मध्य प्रदेश की खबरों की करेंगे, जहां इंदौर के भागीरथपुर इलाके में फैला दूषित पेयजल संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और शख्स की दूषित पानी पीने से मौत हो गई। वहीं इंदौर से सनसनीखेज मर्डर की खबर सामने आई। आज रीवा के गुड़ विधानसभा क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी भैरव बाबा की मूर्ति का अनावरण किया गया। इसके साथ ही आपको जबलपुर के मेडिकल कॉलेज की खबर भी दिखाएंगे, जहां पर रैगिंग का मामला सामने आया है। तो चलिए जान लीजिए कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। राजधानी भोपाल में स्लॉटर हाउस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक के बाद एक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बार मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं स्लॉटर हाउस के खिलाफ। राजधानी भोपाल में स्लॉटर हाउस का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब मुस्लिम समाज ने स्लॉटर हाउस के खिलाफ प्रदर्शन किया। भोपाल के चराई मली इलाके में स्थित एक गौशाला, आज यहाँ एक अलग तस्वीर देखने को मिली। मुस्लिम समाज के लोग हाथों में पोस्टर लिए स्लॉटर हाउस और गौमांस तस्करी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। गौशाला में मुस्लिम समाज के लोगों ने गौ सेवा कर गौमांस की तस्करी का विरोध जताया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में पोस्टर लिए स्लॉटर हाउस मामले में महापौर और MIC के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समाज के लोगों ने गायों को हरी सब्जी खिलाकर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। साथ ही स्लॉटर हाउस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। स्लॉटर हाउस से गौ मांस की तस्करी का मामला सामने आया था, जिसके बाद लगातार हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी इसका विरोध करते हुए भोपाल में दिखाई दे रहे हैं। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र के श्रीनगर काकड़ में श्रीदेवी अपार्टमेंट में 14 साल के एक मासूम बच्चे का सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। छोटे से मासूम अली कादरी के जब लापता होने की खबर सामने आई तो इलाके में हड़कंप मच गया। एक बच्चे का अचानक घर से गायब होना चिंता का विषय था। लिहाजा परिवार वालों ने जब मामले की जानकारी पुलिस को दी तो बच्चे की जांच शुरू हुई। पुलिस टीम, डॉग स्क्वाड और FSL की टीम ने अपनी मुस्तैदी दिखाई और बच्चे की तलाश जारी रखी। जांच के दौरान एक खून से सना जैकेट भी बरामद हुआ। वहीं पुलिस को एक गाड़ी पर संदिग्ध मैसेज भी दिखाई दिया, लेकिन डॉग स्क्वाड की मुस्तैदी ने आखिरकार बच्चे के शव को ढूंढ निकाला। बच्चे का शव जब बरामद हुआ तो लोगों में आक्रोश दिखाई दिया, लिहाजा परिजन शोकाकुल नजर आए। अली का शव रेहान नाम के आरोपी के घर से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि जो नाबालिग भाई था उससे आतिफ अली का विवाद हुआ था, जिसमें आतिफ ने उसके साथ मारपीट की थी और आशंका जताई जा रही है कि उस मारपीट का बदला लेने के लिए ही आतिफ की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है और इस लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से एक और बुजुर्ग की मौत हो गई है। मौत के बाद इस त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। बीते 3 दिनों में ही 3 लोगों की जान जाना इस बात का संकेत है कि हालात अब भी बेहद गंभीर है। उल्टी दस्त से शुरू हुई बीमारी धीरे धीरे जानलेवा संक्रमण में बदल गई और करीब 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर संघर्ष करने के बाद एकनाथ सूर्यवंशी जिंदगी की जंग हार गए। भागीरथपुरा की यह घटना केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली त्रासदी बन चुकी है। जिस दूषित पानी को लेकर स्थानीय लोग बीते 1 महीने से शिकायत कर रहे हैं, वही पानी अब 31 मौतों का कारण बन चुका है। ये मामला तब और संवेदनशील हो गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने इंदौर दौरे के दौरान एकनाथ सूर्यवंशी से मिलने पहुंचे थे। एकनाथ सूर्यवंशी की मौत ने ये साफ कर दिया है कि हालात अब भी बेहद गंभीर हैं और जमीनी हकीकत क्या है। इसके साथ ही कांग्रेस ने 3 फरवरी को धरना देने का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल ब्लेड अटैक से दहला हुआ है। इस वक्त मैं सोनागिरी इलाके में हूं और इस कॉलोनी में भी ब्लेड अटैक की घटना हुई है। राजधानी भोपाल में ब्लेड अटैक की घटना ने दिल दहला दिया है। एक ही दिन में 3 लड़कियों पर ब्लेड अटैक की घटना होने से इलाके में दहशत फैल गया। सोनागिरी कॉलोनी में दुकान से मेहंदी लेकर घर लौट रही 12वीं की छात्रा पर बाइक सवार बदमाश ने लड़की पर ब्लेड से हमला किया, जिससे लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। पीड़िता के पिता ने बताया कि ब्लेड अटैक के बाद उनकी बेटी को 7 टांके लगे हैं। इस घटना के बाद पीड़िता का परिवार और कॉलोनी के लोग डरे सहमे हुए हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि आरोपी सीरियल किलर की तरह लड़कियों को टारगेट कर उन पर जानलेवा हमला कर रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया तो आगे और भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कॉलोनी के लोग आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। राह चलती लड़कियों पर हमला किया जा रहा है, ब्लेड अटैक किया जा रहा है, जिससे ये पूरा इलाका दहशत में है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द
ऐसे मंचलों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में किसी बड़े वारदात को भी अंजाम दिया जा सकता है। मऊगंज जिले से सामने आए एक वायरल वीडियो ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास में शराब और अशोभनीकृत करने का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने सख्त कदम उठाए हैं। ये तस्वीरें मऊगंज जिले के अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास पिपराही की है। गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर छात्रावास परिसर के भीतर छात्रों द्वारा शराब पीते और भोजपुरी गानों पर आपत्तिजनक नृत्य करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो सामने आते ही कलेक्टर ने पूरे मामले पर गंभीर संज्ञान लिया। कलेक्टर कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रभारी अधीक्षक रामानुज यादव से 2 दिन में जवाब तलब किया गया। आपको बता दें, ये जांच असंतोषजनक पाया गया। घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने रामानुज यादव को प्रभारी अधीक्षक पद से हटाते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के तहत वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई छात्रावासों में अनुशासन को और जवाबदेही की सुनिश्चित करने की दिशा में एक संदेश मानी जा रही है। रैगिंग के नियम कानून सख्त लागू होने के बाद भी रैगिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जबलपुर का है, जहां मेडिकल कॉलेज की रैगिंग की वारदात सामने आई है। आपकी मस्ती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रैगिंग से प्रताड़ना के कारण देश में कई सारे गंभीर केस आते हैं, जहां छात्र आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की है। मेडिकल कॉलेज से रैगिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2023 बैच के बड़वानी में बेटियों ने रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए अपने पिता के अंतिम संस्कार की सभी रस्में निभाई। इस दुख की घड़ी में एक बेटी ने समाज के बंधनों को तोड़ते हुए एक सकारात्मक संदेश दिया। बड़वानी के रहने वाले एक सेवानिवृत्त शिक्षक प्रभु दयाल गुप्ता की 85 साल की आयु में मृत्यु हो गई। परिवार में 3 बेटियां हैं। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार की रस्में आमतौर पर पुत्र द्वारा निभाई जाती है। हालांकि इन बेटियों ने इस धारणा को तोड़ते हुए स्वयं अपने पिता को अंतिम विदाई दी। अर्चना और छाया ने पिता के शव को कंधा दिया और मुखाग्नि देकर अपना कर्तव्य निभाया। बेटियों ने न केवल अपने पिता को श्रद्धांजलि दी, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि बेटा और बेटी में कोई भेद नहीं होता है। बड़वानी की ये खबर चर्चाओं का विषय बनी हुई है। बेटियों द्वारा पिता को मुखाग्नि देने का निर्णय समाज को एक सकारात्मक संदेश दे रहा है कि बेटियां सिर्फ घर की 4 दीवारियों से बाहर निकलकर अपने पैरों पर ही नहीं खड़ी है, बल्कि समाज की परंपराओं में भी बराबर का हक मांग रही है। पन्ना में एक स्कूल में मध्याह्न भोजन की धज्जियां उड़ रही हैं, जिसमें बच्चों को नियमित तरीके से भोजन नहीं मिल रहा है। ये तस्वीर अजयगढ़ के चुनकापुरवा स्कूल की है। यहाँ शासन की महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना सवालों के घेरे में आ गई है। विद्यालय में पदस्थ समूह संचालक की मनमानी के चलते बच्चों को नियमित रूप से भोजन नहीं मिल पा रहा है। बच्चों से बातचीत करने पर चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है, जहां उन्होंने बताया कि उन्हें कभी कभार ही खाना मिलता है, वह भी निर्धारित मेनू के अनुसार नहीं। बच्चों का कहना है कि अधिकांश दिनों में उन्हें घर से ही भोजन करके स्कूल आना पड़ता है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे मामले में विद्यालय के शिक्षक भी समूह संचालक का पक्ष लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पन्ना जिले में सरकारी स्कूलों की बड़ी खराब स्थिति है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसमें क्या कर रहा है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव आज रीवा के गुड़ विधानसभा में पहुंचे, जहां भैरव बाबा की मूर्ति का अनावरण किया गया। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर में भगवान भैरव की विशाल प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा की लंबाई 8.5 मीटर और चौड़ाई 3.7 मीटर है। यह मूर्ति सैन मुद्रा में काले बलुआ पत्थर से तराश कर बनाई गई है और अपने सौंदर्य और भव्यता के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। भैरवनाथ बाबा की यह मूर्ति 10वीं से 11वीं शताब्दी कलचुरी काल में निर्मित मानी जाती है। विंध्य और बुंदेलखंड के क्षेत्र में शैव, राजपूत और कलचुरी स्थापना कला के अद्वितीय उदाहरण मिलते हैं। इस अनावरण में विंध्य के कई नेता शामिल हुए और यहाँ की जनता भी इस अनावरण में साक्षी बनी। वहीं पे मोहन यादव जो पहली बार जो रीवा गुड़ विधानसभा में पहुँचे और कई कार्यों का भूमि पूजन किया और अनावरण किया।